Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है टॉपिक का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या चीज़ है और उनकी कितने टाइप्स हैं। तो पहले डिफिनीशन पे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, these are the containers, these are the devices in which enter conversion of electrical and chemical energies takes place। ऐसे डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। दो ऑप्शन हमारे पास आ गई, एक में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में और दूसरी में इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होती है केमिकल में। तो इसका मतलब यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। पहले डिफाइन करते हैं devices in which enter conversion of electrical and chemical energies takes place are called electrochemical cell। डिटेल से मैं आपको यहां पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरे किस्म के होते हैं वोल्टेक सेल्स और गैल्वानिक सेल। इन सेल्स की डिटेल अगले टॉपिक्स में भी है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। यहाँ पर हम बेसिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंसेस पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं और टाइप्स को डिफाइन करते हैं और मैं डायग्राम से वाज़ेह भी कर दूंगा। स्टूडेंट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स? Those devices, these are the devices in which electrical energy from an external source से electrical energy या electricity is used, हम इसको प्रोवाइड करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं to bring about a chemical change within the cell, जिसके जरिए सेल के अंदर, डिवाइस के अंदर एक केमिकल चेंज आता है। सो द डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ब्रिंग अ केमिकल चेंज विद इन द सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और सिंपली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एज, सादा डिफिनेशन ये भी है, the devices in which electrical energy is converted into chemical energy। वो डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट वो चेंज होता है केमिकल एनर्जी में, इसके जरिए एक केमिकल रिएक्शन अकर होता है। तो ये रिलेशनशिप भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन का, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं, इन चीज़ों का हमारा सामना होता है। दूसरे किस्म के है voltaic cells or galvanic cell, the devices in which chemical energy is converted into electrical energy, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन इसमें अकर होता है, प्रोसीड होता है, और वो केमिकल रिएक्शन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो इनको वोल्टेक या गैल्वानिक सेल बोलते हैं। सिंपली इसका उल्टा लिखिए, आर इन दीज सेल्स ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर एक ऑटोमेटिक खुदकार रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स, रेड ऑक्स, रेड मींस रिडक्शन एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर oxidation reduction reaction, chemical reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously by a clock are called redox chemical reactions।
जिसमें इलेक्ट्रॉन का इखराज भी हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का इंजिज़ाब गेन भी हो रहा हो, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं डायग्राम्स की तरफ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ये थोड़ी डिफिनेशन हो गई। जरा देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसके पार्ट्स है। ये है कंटेनर, बर्तन। इसके अंदर दो मेटालिक प्लेट्स, रॉड्स और वायर्स है। ये एक्सटर्नल सोर्स है, यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। एक प्लेट को अटैच किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरे को अटैच किया गया है नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और ये भी होता है इलेक्ट्रोड। इनकी सरफेसिस के ऊपर फिर केमिकल रिएक्शंस वाक़ होते हैं। अब इसके अंदर हमने लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो, और इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लेट्स से द इलेक्ट्रोलाइट इज MX, जनरल फॉर्म है। आप NaCl, NaOH, KCl पोटाशियम क्लोराइड, HCl, H2SO4 ले सकते हैं। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये आयनाइज होकर मेटल आयन देता है और हेलाइड आयन देता है, M पॉजिटिव X नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को एनायंस बोलते हैं। तो ये सोल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये हमने ले लिया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है एक्सटर्नल सोर्स से। जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, तो मोमेंट ऑफ आयंस होता है, पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव आयंस विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। Cation will move towards negative plate and anion will move towards positive plate, as there is always attraction among oppositely charged bodies. चूंकि इस प्लेट की तरफ कैटाइंस आते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, इसकी तरफ एनाइन आते हैं तो इसको एनोड बोलते हैं। और in electrolytic cell, the electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is known as cathode. ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उधर नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव प्लेट को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। मोमेंट जारी है। अब जो एनाइंस आ रहे हैं एनोड की तरफ, तो एनोड के ऊपर रिएक्शन होता है, इसके सरफेस पे रिएक्शन अकर होता है। ये एनाइन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और हेलाइड आयन में तब्दील होते हैं। एक्स फॉर हेलोजन एटम है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के जरिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं, करंट सोर्स से गुजरकर ये दूसरे इलेक्ट्रोड के जरिए फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दाखिल होते हैं। इसका ये डायरेक्शन है। जब यहां पर आते हैं तो यहां तो कैटाइन आ रहे हैं, तो कैटाइन विल पिक अप दीज इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइन इन इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है और मेटल हमें ऑब्टेन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर। यहां देखिए ये कैथोड है। तो आपने देखा कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की गई, उसके जरिए केमिकल चेंज आकर हुआ, केमिकल रिएक्शन वाकई हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। और बाकायदा यहां देखिए ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो सच केमिकल रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पर आते हैं कि यहां पर कैसे ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। हम करंट नहीं देते, हम बिजली प्रोवाइड नहीं करते, हमें वो करंट प्रोवाइड करते हैं। दिस सेल विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चीज को प्रूव करना है, केमिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो ये देखिए, ये हमने दो अलग कंटेनर्स ले लिए हैं। ये कंटेनर, ये एक कंटेनर है,
इसके अंदर मैंने रखा है एक रॉड को, जो जिंक का रॉड है, जिंक का बना है। जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यहां मैंने सोल्यूशन लिया है 1 मोलर एम्पार मोलर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने 1 मोल जिंक सल्फेट सॉल्ट को डिजोल्व किया है इतनी वाटर में कि टोटल सोल्यूशन 1 डीएम क्यूब है। दिस इज कॉल्ड 1 मोलर सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो जिंक आयन ये रेड कलर वाली और सल्फेट आयन इस रेड कलर वाली, ये फिलहाल नहीं, बाद में मैं ये बता दूंगा, ये ग्रीन कलर वाली को। तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। अब यहां पर आते हैं, एक और कंटेनर मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैंने कॉपर रॉड को इंसर्ट किया है। कॉपर रॉड इज प्लेस्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहां पर मैंने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है ये 1 मोलर है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है और कॉपर सल्फेट सॉल्ट का बना हुआ है। 1 मोल कॉपर सल्फेट को इतनी पानी में डिजोल्व किया है कि टोटल वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो it will ionizes into copper ion and sulfate ion, these are cations and these are anions। अब मैंने इसको एक्सटर्नली एक वायर के जरिए कनेक्ट किया है, यहां पर वोल्टमीटर अटैच किया है जो हमें इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज बताएगा, और यहां पर जो भी काम इस जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट से ले रही है उसी चीज को अटैच करना है। मैंने सिंपल होल्डर में एक बल्ब को अटैच किया है, ठीक है। अब ये सेटअप जो है, अब इसमें ऑटोमेटिक एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑटोमेटिक, खुदकार, ऑटोमेटिकली वन एरिया विल बिकम्स एनोड एंड द अदर विल बिकम्स कैथोड। जिस रॉड की, जिस मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, वह ऑक्सीडेशन होगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कम होगी बल्कि गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑटोमेटिकली एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा, ठीक है। अब ये है कि जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू कॉपर। इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो ये एनोड होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो ये रिडक्शन कैथोड पे हो रहा है तो ये कैथोड बनेगा, ऑटोमेटिकली ये होगा, ऑटोमेटिकली ये रिडक्स रिएक्शन सेटअप होगा, स्टार्ट होगा। अब जिंक है तो ये जिंक ये वाला जिंक है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉलिड स्टेट में है, रॉड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। ये ग्रीन कलर वाला ये जिंक, ये इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड के ऊपर, तो ये एनोड है। एनोड की डिफिनेशन ये है, द प्लेट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये यहां पर, तो ये एनोड है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड वो क्या है, वो ये है कि जिंक आयन तो सोल्यूशन में आ गई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस की वो प्लेट के ऊपर रह गई, तो इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहां पर कौन सा था, पॉजिटिव होता, यहां पर नेगेटिव है। वोल्टिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है, वोल्टिक में ये नेगेटिव होता है। अब ये कॉपर आयन एक फोर्स एक्सर्ट करता है टू पुल दीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को पुश करेगा, देयर इज ऑलवेज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से। तो यहां पर ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा और हमें वोल्टेज बताएगा कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं, तो यहां पर अगर हमने एक होल्डर में बल्ब लगाया है तो ये करंट की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रोशन होगा ये वाला बल्ब। अगर आप हीटर लगाते हैं तो वो हीटअप हो जाएगा, पंखा लगाते हैं छोटा सा पेन होल, हल्का पंखा, वो घूमेगा। इलेक्ट्रॉन यहां आ गई, जब इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं तो यहाँ पर कॉपर आयंस हैं, और ये कॉपर आयन इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, तो कॉपर प्लेट के ऊपर या एक कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये कॉपर आयन। तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होगा, कॉपर मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा,
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ऑटोमेटिकली, एंड दिस ऑटोमेटिक रिडक्स रिएक्शन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। तो हमने तो कहा था ना कि अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी, ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी वजह से जो एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है और या केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, और जिसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है उसको वोल्टेक और गैल्वानिक सेल बोलते हैं। स्टूडेंट ये एक अलहदा कंटेनर है, ये अलहदा है, इसको बोलते हैं एनोड हॉप सेल, इसको बोलते हैं कैथोड हॉप सेल। यह जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं एनोड हॉप रिएक्शन, और वहां पर हो रहा है कैथोड के ऊपर, तो कैथोड हॉप रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, सो इट इज एन ऑटोमेटिक रिडॉक्स रिएक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई मसला हो तो कमेंट भेजना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।